नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की हमारी कहानी है यूपी के सुरियावा की, जो भदोही ज़िले में आता है। यह कहानी चौहान फैमिली की है, जिनका नाम है राकेश चौहान, जो मुंबई रहता है। उसकी बीवी, जिसका नाम है राधा चौहान, गांव में रहती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। पति को मुंबई गए लगभग 4 से 5 साल हो गया है, मगर वो पलट के दोबारा अपनी बीवी की तरफ नहीं देखा। अब बीवी बहुत परेशान है, इतना ज़्यादा खेत बाड़ी भी नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, तो करे तो क्या करे। पति पहले फ़ोन किया करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया अब फ़ोन भी नहीं करता है। एक बच्चा 5 साल का है, तो दूसरा 6 साल का है। अब पत्नी क्या करे। कुछ लोग तो ये कहते हैं उसका पति राकेश चौहान मुंबई में जाके किसी मराठीन को रखा हुआ है, वो उसके साथ ज़िंदगी बिताता है, ऐसा गांव में हल्ला है। अब ये बात इसके पत्नी को पता चलती है, मगर ये उसको इग्नोर करती है, ध्यान नहीं देती है, बोलती है नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मगर गांव वाले का कहना भी कभी कभी सोचती, हो सकता गांव वाले सच भी कहते हों। तो अभी करे तो क्या करे क्या। तो ये जो राधा चौहान है, ये उसका एक देवर है, जो अभी जिसकी उम्र 24 साल है, और वो इलाहाबाद में तैयारी करता है। वो उसकी देखभाल करता है, मगर वो भी शादी के लायक हो गया, कल उसकी शादी होगी तो उसे देखेगा कौन। ये सोच में राधा अपने देवर से इश्क लड़ाना चालू कर देती है। जब से देवर से इश्क फरमाना चालू कर देती है, तो देवर भी लट्टू हो जाता है, क्योंकि राधा है इतनी खूबसूरत, कोई भी लट्टू हो जाए। तो राधा सोचती है कि अभी मैं करूँ तो क्या, बाहर तो मैं जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी, तो मैं घर में ही अपने देवर के साथ ही सब कुछ चालू हो जाता है। धीरे धीरे इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है। तो गांव के जो प्रधान हैं, उनको बुलाया जाता है, और बोला जाता है इस तरह की ये औरत गंदी हरकतें अपने देवर के साथ कर रही है, और देवर को ही बुलाया जाता है। तो औरत बोलती तो क्या करूं, आप लोग कौन होते हो, हाँ मेरा खर्चा चलाओगे, हाँ आज मैं परेशान हूँ, मेरा खर्चा कौन देगा, मेरा पति वहाँ गया है, उसका पता नहीं, लोग बोलते हैं वहाँ पर किसी मराठन से शादी कर लिया, मराठन को लेके रहता है, बताओ कौन खर्चा चलाएगा मेरा, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अंतिम में क्या होता है दोस्तों, सारे लोग, प्रधान लोग, गांव वाले लोग, भाई एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आप अपने देवर से ही शादी कर लो, क्योंकि और आपके पास कोई चारा नहीं है। तो राधा जो है, राधा की शादी देवर के साथ हो जाती है, और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं, और अपने भाई की ज़मीन पे भी उसका अधिकार हो जाता है और इसका भी अधिकार हो जाता है। तो हंसी खुशी से जीवन जीने, खेती किसानी करते हैं, और उसका जो देवर है जाता है, अब तो पति हो गया है, जाता है काम धाम करके लाता है, और खुशी से जीवन चलने लगता है। ऐसा चलते चलते तकरीबन 1 साल होता है, तो उसके और एक बच्चा हो जाता है। तो बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। तो एक दिन अचानक उसका पति राकेश चौहान मुंबई से गांव में आता है, एकदम जैसे मरेला हो गया, पतला हो गया है। पहले बॉडी हुआ करती, एकदम पतला दुबला आता है,
और यहाँ पर देखता है तो पहले बहुत खुशी होता है अपनी पत्नी को देखकर, अपने भाई को देखकर, क्योंकि उसे हकीकत नहीं पता है हकीकत क्या है। तो उसके बाद जब उसको हकीकत पता चलती है, उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती है। वो बोलता है, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम मुझे छोड़ के मेरे भाई से ही शादी कर ली। बोला, ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुमने 4 साल में ना मेरा फ़ोन उठाया, ना फ़ोन किया। मैं यहाँ किस हालत में थी, परेशान थी। तुमने कभी इसी बारे में सोचा? नहीं सोचा, राधा कहती है। उसका भाई भी बोलता है, हाँ, हमें मजबूरन में, हमारा कौन था? कोई नहीं था। कौन खर्चा चलाता? कोई नहीं था। मजबूरन में गांव के सलाह से, प्रधान के सलाह से हमने ये सब किया। तुम वहाँ पर किसी अन्य औरत के साथ रह रहे थे। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे बच्चे हैं। ये देखकर राकेश चौहान सोच में पड़ जाता है। वो अपनी कहानी बताता है कि मैं जिसके साथ था वो मेरा सारा पैसा लूट ली, खा ली और मेरे कान पे लात मारकर मुझे भगा दी। ऐसे ही होता है। अभी तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, यहाँ पर भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अब तुम यहाँ से भी जा सकते हो, क्योंकि हम लोग भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। वो हाथ पांव जोड़ने लगे, प्लीज़ मुझे रहने दो, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अभी राधा क्या करे, उसका भाई क्या है तो भाई ही। वो अपने भाई को बोलता है, ठीक है, अभी तो हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं, मगर अब तुम जाओ अपना, तुमको तुम्हारी ज़मीन दे देते हैं, हमें भाई का हक नहीं खाना है। छोटा भाई बोलता है, तुमको तुम्हारी ज़मीन दे देते, तुम अपना जो करना है वो करो, मगर अब राधा हमारी है, हमारे साथ रहेगी, आपसे कोई नाता नहीं रहेगा। भाई रोने लगता है। उसके बाद वो फिर ये सब देखकर अपना बोरिया बिस्तर बांटता है, फिर से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। और जब रवाना हो जाता है तो यहाँ पर राधा अभी करे तो क्या करे, क्योंकि हालात कुछ अलग हैं। हालात कुछ अलग है। अभी हालात पे किसी का कुछ वो नहीं, हालात कुछ अलग ही है। अब प्रधान भी गांव का कुछ नहीं कर सकता है, सबके सहमति से हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे भी कहानी होती है। अगर आपकी शादी हुई है, आप अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाइए, कहीं भी अपने साथ में रखिए। गांव में भी रख रहे हैं तो फ़ोन करिए, साल भर में 6 महीने में आना जाना आपका घर पे लगा रहे। आप अपने बच्चे को संभालिए। अगर आप बच्चे शादी की है, एक पत्नी बनाए हैं, उसके बच्चे आपके बच्चे हैं, उनकी सहायता करिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ फ़ोन पे बात करिए, पैसे भेजिए, सब कुछ। भाई आपने शादी किया, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो औरत करेगी क्या? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार, इतना बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। तो तब तक के लिए लव यू।